नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 जुलाई गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने 2 दिन पहले वित्त मंत्री की तरफ से ऐलान किए गए 6,28,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी मिलने की जानकारी दी। कैबिनेट मीटिंग में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने समेत पावर और टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी अहम फैसले लिए गए हैं। आईटी और टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इंफॉर्मेशन हाईवे हर गांव तक पहुंचाने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके लिए 19,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी ने भारत नेट के जरिए 1000 दिन में 6 लाख गाँव में ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड लगाने की बात कही थी। ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड प्रोग्राम माना जा सकता है, जो गाँव को इंटरनेट से कनेक्ट करेगा। जयपुर में राजाराम के विरुद्ध एसीबी के मुकदमे में संघ के निंबाराम का नाम आने पर भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार प्रतिहार किया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अपने छोटे कर्मों पर पर्दा डालने के लिए जो काम किया है, ये सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। सरकार ने गलत छत्ते में हाथ डाल दिया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में बुधवार को राठौड़ ने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस सरकार आधा कार्यकाल पूरा कर चुकी है। हालात अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे बने हुए हैं। एसीबी में दर्ज एक एफआईआर राजनीतिक प्रतिशोध का जीता जागता उदाहरण है। इस मुकदमे में आरएसएस को निशाना बनाया गया है। दिल्ली में बड़े आकाओं को खुश करने के लिए राष्ट्रवादी संगठन को निशाना बनाने का कुत्सित प्रयास किया गया है। बैंकिंग सेवाएं लेना आज 1 जुलाई से ही महंगा होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने सेवा शुल्कों में इजाफा किया है। अब बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर से 1 महीने में 4 मुफ्त लेनदेन से अधिक नगद निकासी पर शुल्क लगेगा। इन ग्राहकों से 1 साल में 10 पन्ने के बाद चेकबुक के लिए भी शुल्क लिया जाएगा। बीएसटीसी अकाउंट के लिए सर्विस चार्ज में हुए बदलाव के तहत बैंक 1 जुलाई से इन कामों के लिए 15 से 75 रुपये का चार्ज वसूलेगा। बीएसपीडी खाताधारकों के लिए गैर वित्तीय लेनदेन और हस्तांतरण लेनदेन शाखाओं एटीएम सीडीएम पर मुफ्त होंगे। पेट्रोल, डीजल और खाने के तेल के बाद अब दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के ब्रांड अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। दूध की नई कीमत आज यानी 1 जुलाई से लागू होगी। कंपनी के सभी मिल्क प्रोडक्ट्स अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति, अमूल ताजा, अमूल टी स्पेशल, अमूल स्लिम एंड ट्रिम में 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी होगी। बढ़ी हुई कीमतें पूरे देश में लागू होंगी। अजमेर में मानसून सीजन का आगाज अच्छा कहा जा सकता है। मानसून सीजन में 550 मिलीमीटर बरसात औसत होती है और अब तक 20% बरसात पहले ही माह में हो गई, जबकि गत साल पहले माह में 5% भी। वहीं अजमेर सहित जिले के 28 तालाबों में से 4 में पानी की आवक हुई है। अन्य तालाबों को बरसात का इंतजार है। अजमेर के आना सागर झील का ओवरफ्लो चल रहा है और इसके गेट 1 जुलाई को खोलने की सिंचाई विभाग ने तैयारी कर ली है। 13 फीट की भराव क्षमता वाली आना सागर झील में 13 फीट 1 इंच पानी है और इसे 11 फीट किया जाएगा। इसके साथ ही फाय सागर, पुष्कर सरोवर और मकरेड़ा में भी पानी की आवक हुई है। जोधपुर लघु उद्योग भारती का एक शिष्टमंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष बलदेव भाई प्रजापति व उपाध्यक्ष ताराचंद गोयल के नेतृत्व में नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिला। एमएसएमई सेक्टर के सामने जीएसटी व बैंकों को लेकर आ रही समस्याओं से अवगत करवाया। शिष्टमंडल में शामिल प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम ओझा ने बताया कि वित्त मंत्री को जीएसटी से संबंधित समस्याओं के बारे में अवगत कराया। सभी प्रकार के रिटर्न की सभी व्यापारियों के लिए समय सीमा एक जैसी करने, अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन करने की मांग की गई, जिससे बार बार उच्च न्यायालय नहीं जाना पड़े। एसीबी ने निलंबित जयपुर महापौर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम और बीवीजी कंपनी के राजस्थान प्रमुख ओमकार सप्रे को बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को 3 दिन के रिमांड पर एसीबी को सौंपा है। ऑडियो वीडियो में एक केंद्रीय मंत्री का नाम लेकर कहा जा रहा है कि उनसे फोन करवाकर क्या कर लिया, एसीबी केंद्रीय मंत्री का नाम क्यों लिया गया। इस संबंध में भी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उधर नगर निगम में 28 माह तक लगातार भुगतान नहीं होने के बावजूद बीवीजी कंपनी सफाई व्यवस्था का काम कर रही थी। एसीबी के डीजी बीएल सोनी ने बताया कि आखिरकार कंपनी को क्या लालच था जो 28 माह का भुगतान नहीं होने के बावजूद काम कर रही थी। कंपनी को कब कब भुगतान किया गया, इसकी भी जानकारी एसीबी जुटा रही है।
टोंक जिला मुख्यालय पर पुरानी टोंक थाना क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी के सामने स्थित नोडल बैंक ऑफ बड़ौदा में उस समय हड़कंप मच गया जब गार्ड की बंदूक से गोली चल गई। ये गोली गार्ड बंदूक लोड करते समय बुधवार सुबह करीब चली। गोली की आवाज सुनकर बैंक में आए ग्राहकों में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग छूटे। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। गोली चलने से गार्ड के पास रखी रैक में छेद हो गया और रैक में रखी फाइल डैमेज हो गई। सवाईमाधोपुर जिले के प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में प्रभारी मंत्री के साथ खंडार विधायक अशोक बैरवा, संभागीय आयुक्त भरतपुर एवं प्रभारी सचिव पीसी बैरवाल उपस्थित रहे। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने 2 मनरेगा जेटीए को हटाने, JVVNL खंडार अधीक्षण अभियंता को APO तथा एक ग्राम विकास अधिकारी एवं रोजगार सहायक को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। मानसून की धीमी रफ्तार ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मानसूनी बारिश के देर से आने को देखते हुए खरीफ सीजन की बुआई में विलंब होना तय माना जा रहा है। मानसून अपने निर्धारित समय से देरी से चल रहा है। आसमान पर भले ही बादलों की आवाजाही बनी रहती हो, पर बरसात के निकलने वाले इन बादलों ने खरीफ की फसल पर संकट के बादल जरूर मंडरा दिए हैं, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही है। क्षेत्र में कम बारिश होने के कारण खेतों में की गई बुआई भी सूखने लगी है। बांसवाड़ा में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के पास अब खुद की डिजिटल लाइब्रेरी होगी। लंबे समय से यूनिवर्सिटी इस लाइब्रेरी को लेकर कार्य योजना बना रही थी। GGTU के 6ठे स्थापना दिवस के मौके पर TAD राज्य मंत्री अर्जुन बामनिया ने इस घोषणा के साथ आवश्यक बजट मुहैया कराने का आश्वासन दिया। कुलपति IB त्रिवेदी के कहने पर राज्य मंत्री बामनिया ने मंच पर ही यूनिवर्सिटी के नाम पर बकाया चल रहे करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए का वो किराया भी माफ कर दिया जो जनजातीय विकास विभाग को यूनिवर्सिटी से वसूलना था। नकली दवा कारोबारी कोरोना काल में भी बाज नहीं आए। इस दौरान कोरोना संक्रमण का खात्मा करने में सहायक माने जाने वाली फेविपिराविर सॉल्ट की अमान्य दवा बेच दी गई। गुजरात में इस सॉल्ट की फेविमैक्स टैबलेट अमान्य पाई गई। इसमें फेविपिराविर सॉल्ट शून्य पाए जाने पर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने सभी राज्यों को जून के दूसरे सप्ताह में अलर्ट किया। राज्य में औषधि नियंत्रण विभाग पिछले सप्ताह हरकत में आया। तब तक जयपुर, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में इस ब्रांड की लाखों रुपए की दवा बिक चुकी थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।